कसूर शहर की सबसे बड़ी शहरी 2000 से 3000 लोगों की रोज़ाना देसी बकरे, खोए का हलवा और देसी घी के पराठों से तवाज़ो की जाती है। ज़ुबैर अहमद खान वो शख्सियत हैं जो इस खूबसूरत अमल को अकेले लेकर चल रहे हैं। सफ़ेद पोश लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, इस हवाले से ज़बरदस्त इकदाम कर रखा है। 100 रुपये में बेहतरीन सहरी सफ़ेद पोश लोग ले जाते हैं। दोपहर 2 बजे बकरों को ज़िबा किया जाता है। तकरीबन 10 घंटे मेहनत व मुशक्क़त के बाद अल्लाह के बंदों को ये खूबसूरत सहरी करवाई जाती है। खोए के हलवे की बात की जाए तो रोज़ाना ताज़ा हलवा तैयार किया जाता है। देसी घी के पराठे लोगों के सामने तैयार किए जाते हैं। ज़ुबैर साहब इस अमल को किस तरह लेकर चल रहे हैं, रोज़ाना इतनी बड़ी तादाद में लोगों की खिदमत कैसे मुमकिन बना रहे हैं। कोई भी सफ़ेदपोश आदमी जो है ना, जो इज़्ज़तदार आदमी है, वो फ्री की लाइन में लग के कभी भी खाना नहीं लेगा, चाहे वो 2 दिन का भूखा हो। वो घर में भूखा रहना पसंद कर लेगा, लेकिन आके आपकी फ्री की लाइन से वो खाना नहीं लेगा। तो हम ये चाहते थे कि कोई भी जो लोग हैं वो आएँ, वो इज़्ज़त और ऑनर के साथ आएँ और यहाँ से वो पैसे दे के वो चीज़ लेके जाएँ। हम उनका एक कॉन्फिडेंस बहाल रखना चाहते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। इस वक्त मैं कसूर में मौजूद हूं। कसूर की सबसे बड़ी यहाँ पर सहरी करवाई जाती है। 2000 से 3000 के करीब लोगों को मटन कौरमा, पराठे, खोए वाला हलवा सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये में दिया जाता है। ज़ुबैर अहमद खान मेरे साथ मौजूद हैं। अगर आप वीडियो में देख रहे हो, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोगों की लाइन लगी हुई है। ख़वातीन भी आ रही हैं और एक बड़ी तादाद में लोगों में ये तकसीम किया जा रहा है। सिर्फ 100 रुपये में ये कैसे मुमकिन है और 100 रुपये रखने की क्या वजह है। माशाल्लाह रौनकें लगी हुई हैं यहाँ पे। अभी तो तकरीबन कोई 12, साढ़े 12, 1 बजे का वक्त है। अभी तो कसीर तादाद है। 100 रुपया रखने की वजह क्या है? 100 रुपया हम ना यहाँ पे हमारा 2.5 साल से एक सिलसिला चल रहा था। हम 30 रुपये में ब्रेकफास्ट करवाते थे। अच्छा, 30 रुपये में जब हम ब्रेकफास्ट करवाते थे तो उसमें हम मुर्ग चने और साथ में नान दिया करते हैं। तो जब वो 2 माह सिलसिला था, उसके बाद रमज़ान आ गया। हाँ। तो रमज़ान में हम चाहते थे कि रमज़ान में फिर क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं हो सकता था, तो फिर हमने सहरी का अरेंज किया। और ये 100 रुपये इसलिए हमने रखा है कि यहाँ पे जो भी बंदा आए वो एक एतमाद, कॉन्फिडेंस और एक अपनी ऑनर के साथ आए और वो उसको ये फील ना हो कि उसको कोई बंदा जो है वो फ्री में कोई चीज़ दे रहा है। और फ्री की लाइन और जो पैसे दे के लेने वाली लाइन होती है ना, उसमें बड़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कोई भी सफ़ेदपोश आदमी जो है ना, जो इज़्ज़तदार आदमी है, वो फ्री की लाइन में लग के कभी भी खाना नहीं लेगा, चाहे वो 2 दिन का भूखा हो। वो घर में भूखा रहना पसंद कर लेगा, लेकिन आके आपकी फ्री की लाइन से वो खाना नहीं लेगा। तो हम ये चाहते थे कि कोई भी जो लोग हैं वो आएँ, वो इज़्ज़त और ऑनर के साथ आएँ और यहाँ से वो पैसे दे के वो चीज़ लेके जाएँ। हम उनका एक कॉन्फिडेंस बहाल रखना चाहते थे। यही इसमें एक वजह थी। खोए वाला हलवा बड़ी यूनिक चीज़ है और उसके बाद बकरे चने वगैरह मिक्स करके पराठे देना कितने लोगों को बुरा हो जाता है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि शायद लोग बढ़ जाएं और लंगर कम पड़ जाए? बस ये कभी कभार कुछ 10-20 लोग रह भी जाएं, हो जाता है इस तरह। हाँ। लेकिन ये है कि हमने फिर जो बनाया होता है मटन कौरमा, हाँ। वो जितने लोगों को फिर हमने एक तो अच्छी क्वांटिटी में देना होता है। एक इसको हमने बहुत अच्छा, हमारा कुक है जो कसूर का सबसे अच्छा कुक है। हाँ। और हलवा भी जो है वो भी हमने सबसे अच्छा और अलग क्वालिटी का, और हमने इस पे क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो चलता रहता है, जब ख़त्म हो जाता है ख़त्म हो जाता है, जब चलता है बस। सर, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी है यहाँ पर, आप तो खड़े ही हैं इस अमल को, आप वन मैन आर्मी लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो इसमें हिस्सा डाल रहे हैं, जो सालन डाल के दे रहे हैं, जो पराठे डाल, कोई होटल का मालिक है, कोई जवेद मछली वाला का मालिक है, बड़ी मशहूर है। ये क्या वजह, ये लोगों का कैसे इंटरेस्ट है यहाँ पर आने का? ये लोग भी मेरे साथ शुरू से, जब हमने ब्रेकफास्ट शुरू किया था तब से चल रहे हैं। ये हम उस टाइम हम फजर की नमाज के बाद आ जाते हैं और वो चलता रहता है। तो ये लोग भी वॉलंटरी, मतलब कि इनका ये मतलब कि अपने दिल की खुशी से रज़ाकाराना तौर पे ये हमारे साथ सर्व कर रहे हैं।
तो मैं समझता हूँ यहाँ पे एक बैग पकड़ाने वाला भी, उसको भी अल्लाह ताला जो है वो इंशाल्लाह उसका अजर ज़रूर देगा। आपकी बेटी की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है, अफीरा ज़ुबैर खान, बेचारी कैंसर से अल्लाह को प्यारी हो गई, उसके नाम से इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। मेरी बेटी जी 6 माह पहले कैंसर के मर्ज़ की वजह से अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। तो पहले ये ज़ुबैर खान फाउंडेशन के नाम से हम चला रहे थे, फिर मैंने कहा कि अपनी बेटी को उसके नाम पे करें और वो हमारे साथ साथ भी रहेगी और वो भूलेगी भी नहीं। तो उस वजह से फिर हमने जो है इसका फाउंडेशन का नाम अफीरा ज़ुबैर फाउंडेशन रख दिया। बेटी अल्लाह ताला ने मुझे दी थी 12 साल इंजॉयमेंट करने के लिए। तो 12 साल बाद जब किसी ने उधारी कोई चीज़ दी हो तो वो वापस ले ले, तो उस पर फिर ज़्यादा जो है वो शोर नहीं डाला जाता। बस ठीक है, वो उसकी मर्ज़ी। सर किस तरह मुमकिन है एक अकेले शख्स के लिए इतना कुछ करना? कुछ भी नहीं है, बस आप नियत करें, अल्लाह ताला मदद करता है। ये इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत बड़ा मेरा कमाल है। मैंने सिर्फ इरादा किया, इरादा भी मेरे ज़हन में अल्लाह ताला ने ही डाला। तो इरादा कर लें तो अल्लाह ताला बड़े से बड़ा काम भी जो है वो आसान कर देते हैं। इसमें इरादा आप करें तो अल्लाह ताला मदद करता है। कोई इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम नहीं होता। और मैं जस्ट अपने आप को एक पोस्टमैन समझता हूँ कि एक पोस्टमैन जो होता है वो जब मनी ऑर्डर लेके आता है तो वो मनी ऑर्डर देने वाला भी और होता है और लेने वाला भी और होता है। पोस्टमैन का इतना को काम होता है, वो वहाँ से उठाता है और ला के दे देता है। तो मैं तो सिर्फ एक पोस्टमैन डाकिया हूँ, बाकी तो ये जो बड़ा काम हो रहा है ये मैं समझता हूँ ये जो टीम है जो सर्विसेज दे रही है मेरे साथ, मैं समझता हूँ मुझसे वो बड़ा काम कर। सर आखिर में बता दें आपका टारगेट मिडिल क्लास क्यों है? मैं समझता हूँ कि सर्वाइवल की जंग जो है वो मिडिल क्लास लड़ रही है। अमीर को तो ज़रूरत ही नहीं है, गरीब के बहुत सारे ज़राए हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं। गरीब मांग भी लेता है, गरीब मांग भी लेता है। गरीब हमारे गांव में वो वाडी कहते हैं, वो गंदुम भी काट लेता है, वो किसी के जानवरों को चारा भी डाल लेता है। वो एंड उसका ये होता है कि वो किसी से वो रिक्वेस्ट भी कर लेता है कि यार मैं इस मसले में हूँ। मिडिल क्लास का जो बंदा है ना वो रिक्वेस्ट करेगा, उसने अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी मेंटेन रखना है, उसने बच्चों को भी अच्छे स्कूल्स में पढ़ाना है, उसने अच्छे डॉक्टर के पास भी जाना है, उसने अपनी सफ़ेद पोशी भी कायम रखनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो मिडिल क्लास को करना चाहिए। ये महंगाई और ये जो सारे मसाइल हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र होता है वो मिडिल क्लास होता है। सर सलाम है आपकी इसकी काविश को, अल्लाह पाक आपको मज़ीद हिम्मत दे करने की राह रास्त पे। ज़ुबैर अहमद खान साहब मेरे साथ मौजूद थे। मैं इस वक्त कसूर में मौजूद हूँ। कसूर सिटी की सबसे बड़ी सहरी करवाई जाती है। रोज़ाना 2000 से 3000 लोग यहाँ पर आते हैं। सिर्फ 100 रुपये में मटन कौरमा, पराठे, खोए वाला हलवा लेकर घर बैठ के। सर मैं यहाँ पर कोई शख्स मिला, वो पूरे मोहल्ले के दारों से 100 रुपये लेके कहते हैं मैं 12 घरों की सहरी लेने आया हूँ। हाँ। ये तो बड़ी, यानी कि मोहल्लेदार एक शख्स को भेज देते हैं। हाँ। ले जी 12 घरों की सहरी आ गई। हमारी तरफ से यहाँ पे कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है हाँ। कि आपने एक सहरी लेनी है या आपने 15 सहरियाँ लेनी है। अच्छा, या यानी कि 100 रुपया 20 दे दें आप। वो 100 रुपया फी सहरी उसने देना है। अच्छा। वो जितनी मर्जी ले। इसके पीछे एक और ये है ना कि अगर हम इनको बाउंड कर देते हैं कि आपने जी 3 सहरियों से ज़्यादा नहीं लेनी। हाँ। तो अगर उस घर के फैमिली मेम्बर्स 6 हैं हाँ। तो वो फिर 3 खाएंगे और 3 भूखे रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ये है। तो नहीं ना होना चाहिए। फिर हमने तो जो तैयार किया है वो हमने बना के हम ले आते हैं, वो फिर जितने भी लोगों को आए हम दे देते हैं। ये इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पे। और इसी तरह ब्रेकफास्ट में भी हमारी कोई पाबंदी नहीं होती। इवन यहाँ पे तो मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे पास तो ब्रेकफास्ट में एक ये काम शुरू हो गया था और अब कर भी रहे हैं लोग कि वो आते हैं, वो 100 या 200 ब्रेकफास्ट लेते हैं और उसके बाद वो जाके उसको सेल करते हैं। उसके बच्चे भी तो उससे पल रहे हैं ना, ये भी तो देखें ना। ठीक है। वही बंदा जो है वो क्राइम करेगा, वो उसको तो हम यहाँ पे हमारे पास तो 50, 100, 200 भी क्वांटिटी में पैकिंग करवाए तो हम कर देते हैं। सर जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। ले जी हम भी सहरी करते हैं और उम्मीद है कि आपको भी ज़ुबैर अहमद खान साहब की ये काविश बड़ी पसंद आई होगी। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।